राम श्री राम जय जय राम। रूप सिंधु सब बंधु लखी राम, हरषि उठार निवास सिया राम। करहि निछावरी आरती राम, महामोदित मन सासु सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुए महान प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को भी प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगे। हृदय में प्रीति छा गए, इससे लज्जा नहीं रह गए। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित प्रभु श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राओ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करवनित नेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करे बिना ऐसी राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कह बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहो विदिता गति सब की आहे, परिवार पुर मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानवे, तुलसी ससीलु सनेहु लखे निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा।
जान शिरोमणि भाव प्रिय रामा, तुम परिपूर्ण काम सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। दोष दलन करुणायतन रामा, जन गुण गाहक राम सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। राम सिया राम जय जय राम। सोनी स्नेह सनिकर वाणी, बहु विधि राम सासु सनमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें मेरा प्यार है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। असने से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां हंसने से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगे। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। प्रेम विवश नर नारी सब रामा, सखिन सहित रनिवास सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। मानहु किन्ह विदेह पुर रामा, करुणा बिरहनि वासु सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों का सारा रनिवास प्रेम के बस हो रहा। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का
जानकी जाए कनक पिंजरा ही राखी पढ़ाए। राम सिया राम जय जय राम। व्याकुल कहानी कहावे देहि सोनी धीरज परिहरि न केहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब रामा जानी सुलगन नरेश सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। कुंवरी चढ़ाए पालकिन रामा सुमिरे सिद्धि गणेश सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राह से शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। प्रातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। सुर पर सुन बर सही हर्ष रामा करही अक्षरा गान सिया रामा।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चलाए अवधपति अवधपुर रामा, मुदित बजाए निशान सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार बिरदावली कुलकीर्ति बखान कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेहमयी रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किए। कौशलपति समधि सजन रामा, सन्माने सब भांति सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। मिलन परस पर विनय अति रामा, प्रीत न हृदय समाति सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाते न थे। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानते और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं।
वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। नैन विषय मो कहवयु रामा, नैन विषय मो कहूँ भयो सुरामा, समस्त सुख मूल सिया राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। सबई लाभ जग जीव कहूँ रामा, भयाए ईसु अनुकूल सिया राम राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर भी जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती जी और शेष जी हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुध नहीं रामा, दीन आशीष महेश सिया राम राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भयाए परस पर प्रेम बस रामा, फिर ना वही शेष सिया राम राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बार बार करी बिनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, राम सिया राम जय जय राम। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने
लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके प्रभु श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रंग को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बरात चले। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष से रामचंद्र जी को देखकर मित्रों का फल पाकर खुशी होते हैं, सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करते हुए तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वह बरात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बीच बीच पर वास करी रामा, मंगलो घन सुख देत सिया रामा। अवध समीप पुनित दिन रामा, पहुँचे आई जनेत सिया रामा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पत हरे हरे, पार्वती पत हरे हरे। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियां, चौराहों और नगर के द्वारों को सारी गलियों अड़गजे से सिंचाए गए। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरने, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौली से कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाली बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश रामा, गृह गृह रचाए संवार सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुर ब्रह्मादि सिंहा निहार सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय